हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांका सचान आपका इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अपनी इस सेशन की शुरुआत एक पंक्ति से कर रही हूँ जो आपको मोटिवेट करेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो वहीं से जल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल निकलेगा। और अपने सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, जिनमें से बेटा हमने एक्सरसाइज 1.2 में हमने 1 नंबर का क्वेश्चन करा दिया था, जिनमें वास्तविक संख्या हमने चैप्टर की स्टार्टिंग की थी। तो आज हम आपका दूसरे नंबर का क्वेश्चन करा रहे हैं, जिनमें दिया पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर हो। तो आप ये एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, आप लोग 8th क्लास में पढ़ के आए होंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा या भाग विधि के द्वारा। तो हम आप लोगों को बताएंगे कि यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो देखिएगा, फिर निकालने के बाद क्वेश्चन में कहा है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम होता है। तो हमको यहाँ पे उत्तर की जांच भी करनी है। कह रहा जांचिए कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिएगा कैसे हल करते हैं। लिखिएगा हल 26 के अभाज्य गुणनखंड। 26 के अभाज्य गुणनखंड तो 13 दूनी 26 होता है। तो इसको तो भाई देखो, आपको इजी तरीके से बताए 26 ये 2 से डिवाइड होगा, 10 कम 2 देती है 13 कम 13। तो हम लिख सकते हैं 2 गुणे 13 क्या हो जाएगा गुणनखंड 26 के 2 गुणे 13। इसी प्रकार ज्ञान देके अभाज्य गुणनखंड इक्वल ज्ञान देके जब अभाज्य गुणनखंड आप वो करोगे तो ये आपका 7 से डिवाइड होगा तो 7 एकदम 7। इसके बाद यहाँ 21 बन जाएगा तो 7 3 21, तो ये चला जाएगा 3 बार, तो 13 हुआ इधर। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणे 13। ठीक, क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 13। इसके बाद हमको एचसीएफ मतलब 26 91 का एचसीएफ। ठीक, तो एचसीएफ होता है जो कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, सिंपल भाषा आप लोगों को याद रखनी है, कॉमन जो फैक्टर होता है इसको हम ले लेते हैं। तो कॉमन इसमें क्या है 13 है, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या आ जाए 13। ठीक, इसी प्रकार 26 91 का लासा एलसीएम जो कॉमन फैक्टर होता है वो जो शेष बचता है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 13 है आपका, इसके बाद ये 2 और 7 है। ठीक, तो देखो 13 गुणे 2 गुणे 7, इसका मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो 13 गुणे 7 दूनी 14। इसका जिसका मल्टीप्लाई कराओ तो 4 3 12, इधर हो गए 4 1 4 1 5 और 3 1 तो 2 5 3 8 1 182। कितना आ जाएगा 182, इसका मल्टीप्लाई तो एलसीएम आ गया और एचसीएफ। इसके बाद हमको कह रहा था जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। तो यहाँ पे अब लिखना उत्तर की जांच। ठीक, क्या लिखना उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में बन जाएगा आपका दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा। ठीक, तो दो पूर्णांक आपके 26 गुणे 91 इक्वल लासा आपका एलसीएम 182 है। इसके बाद मासा आपका 13 है। इनका मल्टीप्लाई कराने के बाद यदि बराबर आ रहा है तो आपका जो एचसीएफ जो आपका एचसीएफ और एलसीएम है और दो संख्याओं गुणनफल बराबर आ जाएगा तो ये मतलब आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ 26 गुणे 93 मल्टीप्लाई कराओ तो 6 2 और 6 का 54, तो इधर हुआ 4 इधर हुआ 5 9 दूनी 18 18 और 5 23, तो ये ऐड करो तो 6 6 3 2 तो 2366। कितना आ जाएगा 2366। इसके बाद 182 इंटू 13 किया जाएगा 182 इंटू 13 करो तो 3 दूनी 6 8 3 24 हासिल 2 3 एकदम 3 3 2 5। इसके बाद ये वही आ जाएगा, नोट किया जाएगा 6 6 और 8 5 13, इधर हुआ 2326। इसमें भी क्या आएगा 2326। ये आपका क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आप लिख लेना कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। फिर इसके बाद सेकंड नंबर जो दिया इसी प्रकार करना है तो डाल लेना हल
लिखना 510 के अभाज्य गुणन खंड बराबर 510 के जब अभाज्य गुणन खंड किए जाएंगे तो देखिएगा ये पहले 2 से डिवाइड होगा तो 2 दूनी 4, इसके बाद यहाँ 11 हुआ, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, फिर इसके बाद ये 3 से देखो 3 24, इसके बाद 1 हुआ 53 15, इसके बाद 5 से डिवाइड होगा तो 5 5 एकम 5, इसके बाद 3 बचा तो 5 से 35, फिर 17 से 17 एकम 17, तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक, इसके बाद देखिए 92 के अभाज्य गुणन खंड, 92 के अभाज्य गुणन खंड, तो यहाँ पे बन जाएगा 92 के, देखिए कैसे आएगा, ये 2 से पहले डिवाइड होगा तो चौको 8 छक्का 12, फिर इसके बाद 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 23 एकम 23, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 23। ठीक, इसके बाद एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम, तो लिखना 510 92 का एचसीएफ। ठीक, तो देखिए एचसीएफ कॉमन फैक्टर 2 2, ठीक, तो एचसीएफ आ जाएगा 2। इसके बाद 510 92 का एलसीएम लासा, तो कॉमन फैक्टर आपका 2 था, इसके बाद जो शेष बच रहा है वो सब लिख लो 2 गुणे 23, इधर बच रहा है 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक, इसके बाद 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक, और 8 गुणे 5, 8 5 40, 40, इसके बाद इधर 3 का 9 गुणे 17। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 को 36, 360 गुणे 17, इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, देखिए 0 42 हासिल 4, 7 का 21, 21 और ये 4 25 गुणे 0 6 3 0 2 5 और 6 आपके 11 3 5 1 6, कितना आ जाएगा 61 20। ठीक है, देखिए एक बार और कहीं 0 हुआ 42 हुआ, 4 हासिल हो गया, 7 का 21 21 और 4 ये हो जाएगा 25। देखिएगा यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ये छूटा है, देखिए फिर से एक बार, कॉमन फैक्टर हमने लिखा ये, ठीक, इसका ये बचा, इसका ये बचा, तो हमने ये लिखा ये लिखा। ठीक, देखिए एक बार कॉमन फैक्टर ये हुआ, ये 2 बचा, इसके बाद इसका ये 23 हुआ, इसके बाद 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक, इस बाद अब मल्टीप्लाई कराइए। ठीक है, तो 2 दूनी 4, ठीक, और 4 गुणे 5 कराइए तो 20, 20 गुणे आप 3 कराओगे तो होगा 60, 60 गुणे 23 गुणे 17। ठीक, इसका गुणा कराइए 60 गुणे 23, तो 0 6 चौको 24, 6 तिरका 18, 6 तिरका 18 गुणे 0 और 6 दूनी 12, 0 8 और 3 1, ये 1380 गुणा कराइए 17 के साथ 0, इसके बाद 56 56 की 6 हासिल 5, 7 का 21 21 और 5 ये आपका हो जाएगा 26 हासिल 2, इसके बाद आपका 7 एकम 7 7 2 9 गुणे, अब वही नोट कर लो 1 0 6 और 8 और ये और 6 14, इसके बाद 9 1 10 10 3 13, इसके बाद ये 2 0 6 14, इसका 10 3 13 हासिल 1 2 23,460, कितना आ जाएगा इसका गुणा 23,460, 23,460, ये आपका इतना आ गया इसका एलसीएम। ठीक, अब देखिए उत्तर की जांच हमको करनी है। ठीक है, तो लिखिएगा उत्तर की जांच, दो पूर्णांकों का गुणनफल, दो पूर्णांकों का गुणनफल इक्वल लासा इंटू मासा। ठीक, तो ये पूर्णांक आपका 510 गुणे 92 इक्वल लासा आपका आया 23,460 गुणे 2। इसका जब मल्टीप्लाई कराया जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई पहले करा देखो 0 6 दूनी 12 2 और 4 दूनी 8 1 9, ठीक, इसके बाद 3 दूनी 6 2 दूनी 4, ठीक, इसका 46,920, जब इसका भी आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 46,920। देखिए चाहे करके देख लेना 500, देखिए ऊपर 510 गुणे 92 0 2 5 दूनी 10 गुणे 0 9, इसके बाद 5 9 45 0 2, इसके बाद ये आपका 9 5 1 6 4 है 46,920 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक, तो लिख लेना आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक, इसके बाद देखिए इधर
देखिएगा हल, इसके भी अभाज्य गुणनखंड निकालिए 336 के। 336 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक। तो देखिए 336 के 2 से डिवाइड होगा पहले, तो 2 एकम 2, दिछक का 12, ठीक। 2 एकम 2, फिर इसके बाद होगा ये बचा यहाँ 11 हुआ, तो दिछक का 12, ठीक। इसका 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा 2 अट्ठे 16, दिशाओं को 8, ठीक। इसका फिर 2 से डिवाइड होगा, दिशाओं को 8, इसका 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से जाएगा 3 सते 21, 7 एकम 7, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 4 बार आया, इसके बाद ये 3 गुणे 7, ठीक। इतना हम लिख सकते हैं 336 के अभाज्य गुणनखंड में। इसके बाद 54 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक। तो देखिए 54, ये आपका 2 से डिवाइड होगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से 3 तिरगट 24, ठीक। तिरगट 24, 3 9 27, 27 यहाँ पे है, ठीक है। इसका 3 से 3 तिरका 9, 3 एकम 3, तो इसके हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। अब देखिए हमको निकालना है HCF 336 कामा 54 का HCF, ठीक। तो इसका HCF हो जाएगा कॉमन फैक्टर 2 2, इसके बाद 3 कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है, ठीक। तो मतलब आपका आ जाएगा 6। इसके बाद देखिए 336 कामा 54 का एलसीएम, ठीक। एलसीएम कॉमन फैक्टर के साथ साथ जो शेष बचता है उसको भी लिखना है। तो 2 गुणे 3 तो कॉमन, ये होगा कॉमन, ये हो गए, इसका ये हुआ, ये हुआ, जो बच रहा है शेष में 3 बार ये बच रहा है, 2 गुणे 3 और गुणे इसके साथ, इसके बाद इसका ये 3 2 बार बच रहा है, तो इधर 3 गुणे 3, इसका मल्टीप्लाई करा लो पहले, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक। इसके बाद 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 गुणे 3, 7 त्रिका 21, ठीक। 7 त्रिका 21 और 3 दूनी 6 और 6, 7 त्रिका 21, 3 दूनी 6 और 6 2 8, 81, 81 गुणे 7, ठीक। इसके बाद और इसका मल्टीप्लाई कराइए, तो इधर हो जाएगा 56, 56 गुणे 81, ऐसे इजी कर लीजिए, 8 एकम 8, 8 64, ठीक। इसके बाद 7, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 56, 5 हासिल 7 चौको 28, 28 और ये आपका 5 हो जाएगा 28 और 5 आपका 33, हासिल 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 42, 42 में आप 3 जोड़ों को हो जाएगा 45, ठीक। 4536 आपका ये क्या आ जाएगा LCM। देखिए यहाँ पे आपका कॉमन हमने ये लिया, इधर 3 बार ही आएगा, तो यहाँ क्या रहेगा 2 है, ठीक है। इसके बाद देखो इसका मल्टीप्लाई फिर से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुणे 3 त्रिका 9, 9 तिया 27 गुणे 7, ठीक। जब इसका जब मल्टीप्लाई कराओगे ये बन जाएगा 3024, 3024, देखिए क्या करके देख लीजिए, 16 गुणे 27 और ये 42, 4 7 और 4 ये आपका 11 गुणे 6 दूनी 12, 2 एकम 2 1 3 2 3 4, इसके बाद 7 का गुणा करा दीजिए, तो 7 का गुणा जब कराओगे 7 दूनी 14 और 7 त्रिका 21, 21 और 1 22 हासिल 2, ठीक। इसके बाद 7 7 को 28, 28 और 2 30, कितना आया 3024, ठीक। तो अब देखिए हमको चेक करना है कि इनका गुणनफल कैल्शियम और HCF के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। तो आप यहाँ डालना उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच में देखिए 2 पूर्णांकों का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। तो आपके पूर्णांक लिखिएगा 336 गुणे 54 इक्वल LCM आपका आया है ये 3024 गुणे HCF 6। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कराइए 336 गुणे 54 का, ठीक। 6 चौको 24 हासिल 2, 4 3 12, 12 2 14 हासिल 1, 4 3 12 1 11 गुणे और 5 6 30 हासिल 3 और 5 3 15, 15 3 18 हासिल 1, 5 3 15 1 16, 4 4
11, 6 7 1 8, इसके बाद 1, ठीक। तो 18,144 कितना आएगा? 18,144, ठीक। देखिए 18,144, इसका भी मल्टीप्लाई कराओगे तो 18,144 आएगा। देखिए 6 को 24, 6 दूनी 12, 12 2 14, हासिल 1, इसके बाद 6 कम 6, इसका शून्य है तो इसके बाद ये 1 आ जाएगा, इसके बाद 6 तिरका 18, ठीक। तो 18,144 आ गया। तो यहाँ पे आपका ये क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक। तो इस प्रकार हम इसका सोल्यूशन करेंगे और होप है कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आई होगी और अपनी इस क्लास की जो है तो और हम इसी प्रकार क्लास अपनी बताते रहेंगे कि कब कौन क्लास होगी, और हम इस पंक्ति के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, समाप्ति करते हैं। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ? जमी बंजर हुई तो क्या हुआ? वहीं से जल भी निकलेगा। ना घबरा, ना घबरा अंधेरे, ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। और मेरी श्रृंखला ये बढ़ती रहेगी धीरे धीरे, और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम और ही क्लासें देंगे, और सब्जेक्ट की 10th में जैसे आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इन सब की, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।